बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये पूरा टेबल आपके पास है, इसके हिसाब से आप आगे चल सकते हो। रूट के लिए, पावर के लिए, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस, सब इस सब के लिए आपके पास एक बहुत शानदार वैल्यूज दे रखी है। आप सम के लिए, डिफरेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन, एरर, पावर एंड रूट्स, इन सब में एक ही बात सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायरिंग एसएस, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक फंडामेंटल टॉपिक्स का जिसका नाम है एरर। वह इस टॉपिक में आपको इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पर कि हम लोग किस तरीके से एरर को एनालिसिस करते हैं, और ये 11-12 का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको यूज़ करते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के लिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी, जेई के लिए भी, एज वेल एज ये आपका सीबीएसई पैटर्न के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसमें हमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या सेक्शंस देखना है। ये पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए। सबसे पहले यहाँ पर एक पार्ट आता है एरर का। एरर एक्चुअल में आता क्यों है? हमेशा एक बात कही जाती है कि नो वन परफेक्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। सो दैट फार्मूले के अंदर एरर हो सकता है, मेजरमेंट के एरर हो सकते हैं, और वो मेजरमेंट को देखने का तरीका कैसे है, और एक्चुअल में जो भी आप कुछ भी मेजरमेंट करते हो तो स्केल के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि किस में कितने एरर होने के चांसेस हैं, कितना परसेंटेज होने के चांसेस हैं। वो सब चीज़ हम लोग सीक्वेंस वाइज इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे और उसकी टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्या है एरर एंड क्यों आता है एरर और कहाँ पे ये दिखता है एरर। उसके बाद हम देखेंगे कितने टाइप्स का एरर होता है, वो फार्मूले में कैसे होता है, ह्यूमन एरर कैसे होता है, इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे होता है, सब जगह पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस बेसिक टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। टू गेट द सम ओवरव्यू ऑफ द एरर एट लिस्ट, ठीक है, एरर लिस्ट काउंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन बिलो। सपोज वी हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ रॉड इन दिस वन। तो सबसे पहले इस फंडामेंटल्स में हम लोग एक रॉड की लेंथ को मेजरमेंट की बात करते हैं, ठीक है। टाइम मेजरमेंट भी कर सकते हैं, बाकी मेजरमेंट भी कर सकते हैं, सभी में एरर आ सकता है कहीं पर भी, बट हम टाइम को एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेंथ को एक एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें आपको इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझा सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास स्केल होता है, उसको मेजर करने के तरीके होते हैं। तो आप इस डायग्राम को देखिए पहले प्रॉपरली। एक सेंटीमीटर की हम बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर स्केल ऑफ ए वन, ए स्केल ऑन विच only the centimeter cm marks as there। जब भी हम सेंटीमीटर की इस स्केल पर देखने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इस स्केल पर हम जब भी मेजरमेंट करेंगे उसी स्केल पर देखेंगे। जैसे कि हमारे पास एक ये स्केल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक स्केल है, इसका अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं और ये सेंटीमीटर की स्केल पर दे रखा है, यहाँ सेंटीमीटर की स्केल पर है, तो हमारे पास हम कहेंगे कि इसकी स्केल 3 सेंटीमीटर है। अब इसके बीच में 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के 6 के बीच में जो मिड स्केलिंग है वो हमारे पास नहीं है। तो अगर इसकी सेंटीमीटर्स के बीच में अगर कोई डिस्टेंस है, जैसा आपको यहाँ पे दिखता है कि थोड़ी सी स्केल, ये डिस्टेंस इससे आगे की तरफ है, तो इस केस में ये वाली डिस्टेंस हमारी एरर में आएगी। ये इतना प्लस माइनस रहेगा कि क्या है, कितनी वैल्यूज है, ये हमें नहीं पता चलेगा। रीजन इज दैट कि यहाँ पर आपके पास जो स्केल है वो क्या है, सेंटीमीटर का है। तो सेंटीमीटर स्केल के जो गैप्स हैं ये 1 2 3 4 5, इस 1 सेंटीमीटर के बीच में अगर कोई डिस्टेंस है तो वो हम लोग इस स्केल से मेजर नहीं कर सकते। दैट्स वाई द लेंथ के इस रॉड को जो हम मेजर कर रहे हैं तो इसमें सेंटीमीटर से जो छोटी वैल्यूज है वो उसके एरर का पार्ट हो गया और वो एरर को काउंट कर सकता है। Then how it is possible to remove this error section? For that we have going to the lower scale of this measurement। ऐसे सिस्टम्स के अंदर जहां आपका स्केल थोड़ा उससे और छोटी स्केल पर आप देखोगे तो वो उसकी एक्यूरेसी और बढ़ती जाएगी, तो एरर क्या होगा, कम होता जाएगा। तो हमेशा ही नंबर ऑफ जितने ही स्केल छोटे करते जाएंगे आप, एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी। वो किसी भी ऑर्डर की स्केल हो सकती है। अभी इस चीज़ को हम लोग आगे की स्केल पर देखने की कोशिश करेंगे। We will measure the length 3 centimeter, it's okay. Although the length will be a bit more than 3 centimeters, okay. But we cannot say the length of 3.1 centimeter। हम ये नहीं कह सकते। तो जो ये वाली स्केल की वैल्यूज है हम क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे इस स्केल में वो वैल्यूज नहीं है। और 3.2 सेंटीमीटर as the scale can measure up to the centimeters only, not closer than that, तो उससे छोटी नहीं कर सकते। ए
दिस स्केल कैन बी मेजर अप टू द सेंटीमीटर वन एक्यूरेसी। तो ये एरर में ये वाला जो पार्ट आपके पास आ रहा है, ये एक्यूरेसी कहाँ तक है, सिर्फ सेंटीमीटर स्केल तक ही ये पार्ट्स आपका एक्यूरेसी तक है। सो वी विल से द नेक्स्ट लेवल आई विल चेक कि इसके बाद हम इस एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास आएगा मिलीमीटर स्केल, जो कि मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप सेंटीमीटर से भी आगे जाना चाहते हैं और भी, तो आप मिलीमीटर स्केल पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज है, 1 मीटर इज इक्वल टू आप कह सकते हो 100 सेंटीमीटर, एंड दिस इज इक्वल टू आपके पास 1 सेंटीमीटर में 100, या इसको मिलीमीटर कह सकते हो, ठीक है। इट मीन्स 10 टू द पावर माइनस का 3 मीटर की बात करते हैं। तो जो वैल्यू जितनी छोटी है, इस मीटर से आप मिलीमीटर की तरफ आओगे तो आपके पास वैल्यूज और छोटी होती जा रही हैं। तो सेम स्केल को जब हमने मेजर करा, आपने यहाँ से यहाँ तक कि बीच के वैल्यू को भी आप मेजर करना शुरू कर दिया। तो जो सेंटीमीटर थे, उस सेंटीमीटर के बाद 10, यहाँ पर 10 आ गए, यहाँ पर 10 स्केल का। आप इसको देख सकते हैं कि आपके पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा, 10 मिलीमीटर। तो अब एक्यूरेसी आपकी इस लेवल तक आ गई कि आपकी जो स्केल थी वो 3 के आगे जिस भी पॉइंट्स पर है, यहाँ पर उस पॉइंट्स पर आप इसको मेजर कर सकते हो। अब आप उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ वी विल मेजर द लेंथ 3.2 centimeter, which is the closer measurement. Here also we also observe closely. We will find that the length is the bit more than 3.2 centimeter. अब इसके 2 के आगे है, आप देख सकते हो ये 1 है, ये 2 है, इसके थोड़ा सा आगे ये दिख रहा है। अब उससे छोटी और स्केल पर, इसका मतलब है मिलीमीटर से छोटे स्केल पर भी इसमें एरर है, वो एक्यूरेट लेंथ जाने के लिए जो आप भी एक लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें। तो पहले आपने सेंटीमीटर से आया मिलीमीटर की तरफ, तो आप मिलीमीटर स्केल्स पर भी आप इसको मेजर कर सकते हो कि लेंथ इज 3.2 सेंटीमीटर। इट मीन्स 3 सेंटीमीटर के बाद 0.2 है, वो इसके बाद है। लेकिन इसमें आप स्केल में देख सकते हो ये थोड़ा सा भी और आगे की तरफ स्केलिंग शो कर रहा है। तो इस केसेस में आप कह सकते हो कि ये मिलीमीटर की लेंथ तक ही एक्यूरेसी है, उसके बाद भी इसमें एक्यूरेसी नहीं है। इस तरीके के जो टर्मिनोलॉजी आपके पास आ रही है लोअर स्केल्स की तरफ, वही रीज़न है उसके लेंथ में एरर आने का, क्योंकि स्केल जितना आपके माइन्यूट होंगे, जितने छोटे स्केल पर किसी चीज़ को आप देखोगे उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। इट मीन्स कि कैसे भी आप मेजर करोगे किसी न किसी लेंथ पर आपके पास एरर प्रेजेंट होंगे आपके लेंथ में। आइए और प्रिसाइजली उसको समझते हैं कि हम एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स कौन से आते हैं जिसको हम एक्यूरेसी को आगे की तरफ देख सकते हैं। तो हम पार्ट वाइज एक एक स्कूल को समझते हुए आगे की तरफ चलेंगे और उसके हिसाब से उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो इस केसेस में आपके पास एज दिस स्केल वी मेजर अप टू 0.1 सेंटीमीटर, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ओनली, नॉट क्लोज देन दैट, ठीक है। एट लीस्ट आपके पास जो 0.1 है यहाँ पर ये चीज आ गई। तो ये एक वर्ड इसमें बार बार आपके पास आएगा लिस्ट काउंट का। अब इस स्केल में आपका लिस्ट काउंट जो सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ द डिस्टेंसेस है उसी को आप मेजर कर सकते हो। तो इस स्केल में आपका लिस्ट काउंट क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। सबसे छोटी स्केल, जो सबसे छोटी स्केल डिस्टेंस जो आप मेजर कर सकते हो वो 1 सेंटीमीटर की है, 0.1 सेंटीमीटर की, ठीक है। इन जनरल लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 अपान एक खाना अपान इसमें टोटल जितने भी डिविजन्स हैं उसके अकॉर्डिंगली किया जाता है। तो 10 से आप डिवाइड करते हो, दिस इज इक्वल टू 0.1 और स्केल कितनी है इसकी, सेंटीमीटर की। तो लिस्ट काउंट को फाइंड आउट करने का तरीका भी यही होता है आपके पास, किस मेजर के साथ आप करो। क्लियर, ठीक है, क्लियरली। आगे इस चीज को आप देख सकते हैं, एज दिस स्केल कैन मेजर अप टू द 0.1 सेंटीमीटर, आप इस एक्यूरेसी तक आ सकते हो, मतलब 1 मिलीमीटर तक आप स्केलिंग में आ सकते हो, नॉट क्लोजर देन दैट, बट इससे ज़्यादा छोटी यूनिट पे नहीं जा सकते हो। और आपको पता है कि इस चीज़ में द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज लेंथ इज 0.1 सेंटीमीटर। आपके पास जो ये अनसर्टेनिटी है वो इसमें रहेगी, आपका ये प्लस माइनस होके रहेगा। वो उसके पहले भी हो सकता है, वो उसके बाद भी हो सकता है। इस स्केल में यहाँ ग्रेटर देन 2 है तो ये ऊपर है, अगर वो पहले भी हो सकता है तो पहले भी होगा, ठीक है। अब इस सब चीज आपके इस स्केलिंग सिस्टम की वजह से इसको एरर देखने को आपको मिल रहा है कि लेंथ में जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं एरर की, जो आपके पास दिख रहे हैं कंट्रीब्यूशंस की, वो थोड़े स्केल्स के साथ डिफरेंट दिख रहे हैं।
देन अब आपके पास सब कुछ अभी क्या चल रहा है, स्केल की जो आपके मेजरमेंट की लेंथ है उसकी बेसिस पर सेंटीमीटर मिलीमीटर के स्केल पर आप देख रहे हो, आप स्केल के साइज को और माइन्यूट करते जा रहे हो, ठीक है, और ज़्यादा एलिब्रेट करते जा रहे हो, डिस्टेंस को और पास से देख करके आप उसके डिस्टेंस को मेजरमेंट किए जा रहे हो। लेकिन एरर होने का सिर्फ एक ही रीजन नहीं है, रीजन हो सकता है जो स्केल मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें भी कोई डिफेक्ट आ जाए। ये हो सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट से आप बहुत ही माइन्यूट करके स्केल को भी मेजर कर रहे हैं, वो उसमें भी आ जाए, तो एरर वहां भी आ सकता है, एरर वहां भी आ सकता है, और एरर आपकी स्केल की साइज पर भी आ रहे हैं। तो एरर इज द इंपॉर्टेंट पार्ट टू बी एनालिसिस इन द फिजिक्स, so that we will discuss about this in a details. Okay, now we have the maximum possible error in length is 0.1 सेंटीमीटर। तो इस स्केल पर आपकी जो लेंथ की एरर आ रही है वो 0.1 आ रही है, और यही एरर होने की पॉसिबिलिटीज क्यों है, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट की जो सबसे मिनिमम छोटी लेंथ है जिसको आप मेजर कर सकते हो वो कितनी है, वो 1 सेंटीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट है। तो 1.1 सेंटीमीटर की रेंज में ही अनसेंट्रिटी पॉसिबल है, वो उतना प्लस माइनस होकर रहेगा बस, ठीक है। Now the measurement of length 3.2 centimeter has to be significant figure 3 and 2। अब इसमें सिग्निफिकेंट बिट इस लेंथ पर आपका क्या है 3.2 सेंटीमीटर। सिग्निफिकेंट बिट का भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के कि कहाँ पर है। अब इस स्केल के लिए तो 3.2 जो आपके पॉइंट के बाद 0.1 ये स्केल ये लिस्ट काउंट है, तो इस लिस्ट काउंट के हिसाब से वनली द इंपॉर्टेंस इज 0.1 0.2 0.3 पॉइंट के बाद पहली वैल्यूज पर जो अनसेंट्रिटी है वहीं तक वो सिग्निफिकेंट है, उसके बाद वाली हमारे वाले मीनिंगलेस हो जाएगी क्योंकि हमारे उस स्केल में वो मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। बहुत प्रिसाइजली इस चीज़ को समझना, लास्ट में ले जाकर मैं इसको कोरिलेट करूंगा इसी वीडियो लेक्चर्स के लास्ट में, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ 3.2 सेंटीमीटर हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर इज 3 and 2। आपके पास दूसरा ये दो ही सिग्निफिकेंट बिट है क्योंकि यहाँ पर जो आपका सेंटर आ रहा है 3.2 सेंटीमीटर और आपका जो लिस्ट काउंट है वो इसी ऑर्डर में है, वो है आपके पास 0.1 सेंटीमीटर। तो इसलिए इस बीट तक आपका सिग्निफिकेंट बीट है आपके पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्लियर। So that in which the 3 is absolutely correct and 2 is the reasonable correct। ये इसमें आपके पास एरर हो सकती है। आपका ये सेंटीमीटर की जो ये यूनिट है 3 की, ये तो आपके पास 1 2 3 ये 3 ये आपके पास करेक्टली है। इसके बाद के जो डिजिट है आपके पास यहाँ पर आपके पास ये रीजनेबली मतलब अप्रॉक्सीमेट करेक्ट हो सकता है, परफेक्टली करेक्ट होने के चांसेस नहीं है। आइए देखते हैं कि और क्या हो सकता है इस स्केल में। इसके अगले स्केल्स की तरफ हम लोग चल रहे हैं। द वर्नियर कैलिपर्स की बात करते हैं, विच कैन मेजर मोर क्लोजली अप टू द 0.1 सेंटीमीटर। तो जब आप किसी चीज़ को बहुत एक्यूरेसी से मेजर करना चाहते हो तो आपको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो उसको मेजर कर सकता है। तो उस केसेस में जब आप बहुत प्रिसाइजली किसी लेंथ को मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो वर्नियर कैलिपर्स विच कैन मेजर मोर क्लोजली अप टू द 0.01 सेंटीमीटर। तो पहले आप स्केल को मेजर कर रहे थे, आप उसको लेंथ को इंक्रीज कर रहे थे, अब आपने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करा जिसके अंदर ही आपके पास एक्यूरेसी 0.01 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन वी विल मेजर लेंथ L इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर। अब इससे हम लोग इस लेंथ तक मेजरमेंट कर सकते हैं क्योंकि इसका देखो लिस्ट काउंट कितनी आ रही है, इसकी 0.01। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 1 डिवीजन बाई 100 ये है ना लिस्ट काउंट, दिस इज इक्वल टू 0.01। इस लिस्ट काउंट की बात कर रहे हैं क्योंकि वो यहाँ तक बात कर रहे हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स इस छोटी वैल्यूज को जो वर्नियर कैलिपर्स आपके पास है वो 0.01 तक मेजर कर सकती है। इट मीन्स दिस इज मोर एक्यूरेट देन प्रीवियस रीडिंग्स। 0.1 तक एक्यूरेट थे आप पहले, अब 0.01 तक एक्यूरेसी में आ गए, तो पहले वाले मेजरमेंट से इसमें और ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ आप आ चुके हैं। सो दैट it can measure up to the 0.1 centimeter accuracy। this is the list count of these instruments and the list count is 0.01। आगे बढ़, तो जो आपका लिस्ट काउंट है इस वैल्यूज के लिए 0.01 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे मेजरमेंट होगा। मैक्सिमम अनसेंट्रिटी कितनी पॉसिबल है 0.1 एंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज 0.01, ठीक है। जो एरर है वो भी लिस्ट काउंट क्या है 0.1, सबसे छोटी वैल्यू। व्हाट इज द लिस्ट काउंट इज द सिस्टम्स, वो आपका किसी भी इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटी वैल्यूज जो आप मेजर कर सकते हो वही उसका लिस्ट काउंट है।
तो जब भी आप बड़े स्केल पर जो मेजरमेंट कर लिया है, छोटे स्केल पर जहाँ लिस्ट काउंट है उसी ही आगे की वैल्यूज में एरर पॉसिबल है, वो प्लस माइनस हो सकती है, वो कम या ज़्यादा। क्लियर है ना? आप इस चीज़ को देख सकते हैं 0 4 4 2 5 इन द विच द 4 2 आर द एब्सोल्युटली करेक्ट एंड डाउटफुल इज द बिकॉज जो दूसरा नंबर आपके पास है इस लिस्ट काउंट के लिए। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स का लिस्ट काउंट है आपके पास, अगर मैं इस लेंथ की बात करूं 4.25 और लिस्ट काउंट आपके दे रखा आपने 0.01, तो मतलब यहाँ तक आप एक्यूरेट हैं, तो ये आपके एक्यूरेट होगी, ये आपके पास एक्यूरेट होगी, इसमें आप आके डाउट सेशन पे आ जाओगे। इसके बाद की जो वैल्यूज आएंगी इसके बाद की, क्योंकि ये दोनों स्केल तो बड़ी स्केल है, तो जो बड़ी स्केल है तो जो लिस्ट काउंट के स्केल के ऑर्डर के वैल्यूज हैं उसी लिस्ट काउंट के ऑर्डर पर या उसके आगे पे एरर प्रेजेंट होगा, उसके प्रीवियस में प्रेजेंट नहीं होगा। उसके पहले की स्केल आपकी बड़ी स्केल है, फुल स्केल है, तो आप बहुत आसानी से उसको आप मेजर कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, एंड देन अगर आप इसी स्केल से और भी ज्यादा प्रिसाइजली देखना चाहते हो तो एक और आ सकता है, टू गेट द फर्दर मोर क्लोजर मेजरमेंट वी कैन यूज द स्क्रू गेज। एक और वर्ड आपके पास आया स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज इज मोर एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिपर्स। तो आप अभी तक इस बात को समझ गए होंगे कि जो आपका स्क्रू गेज है वो उससे ज़्यादा एक्यूरेसी का मतलब क्या है, उसकी लिस्ट काउंट उसके आगे हो सकती है या उससे बहुत प्रिसाइज हो सकता है। तो स्क्रू गेज जो आपके पास है वो कह रहे हैं कि लिस्ट काउंट हम इस पार्ट्स तक जा रहे हैं, 0.001 सेंटीमीटर यहाँ तक वो आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये और बहुत ही उसमें स्मॉल अकाउंट है। जो आपका लिस्ट काउंट की बात आती है 1,000 ऑर्डर, मतलब उसके एक खानों के बीच में इतने हज़ार लाइन्स होंगे, ठीक है, तभी आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो 0.001, ठीक है। अगर आप 10 थे तो 0.1, 100 थे तो 0.01, आप पास 1000 है तो 0.001 सेंटीमीटर की लेंथ में जा रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि जो आपकी एक्यूरेसी होगी वो एक्यूरेसी आपकी थर्ड डिजिट तक चली गई, 1 2 3। यहाँ पर आके आप अनसर्टेनिटी देखोगे तो ये ज़्यादा प्रिसाइज क्यों है, क्योंकि इसकी स्केल बहुत ही माइन्यूट है, बहुत क्लोजर है स्क्रू गेज के अंदर, वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा। तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि आपने अगर लेंथ को मेजर किया इस स्केल पर L इक्वल टू 4.257, तो आप कहोगे कि इस वाले नंबर पे आके प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी दो तो एक्यूरेट हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स का मेजरमेंट इस डिजिट तक है, थर्ड डिजिट तक जा रही हैं, तो एक्यूरेसी की प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, बाकी दो को ज़्यादा एक्यूरेट हैं। तो आपने देखा कि 4 आपके पास क्या एब्सोल्युटली करेक्ट है, 2 आपके पास क्या एब्सोल्युटली करेक्ट है, 5 आपके पास क्या एब्सोल्युटली करेक्ट है, 7 आपके पास क्या ये अनसर्टेन है। दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स कि कोई मेजरमेंट कर रहे हो आप, कोई लेंथ कर रहे हैं, उसमें आप कितना प्रिसाइजली किसी चीज को देखते हो, ये नंबर आपके पास सेकंड वाली आ जाएगी, यहाँ पर आपको देखना है। बाकी ये दो तो बड़े स्केल वाले हैं, एक्यूरेसी आपकी यहाँ दिख रही है, और ये एक्यूरेसी यहाँ पर देखने का रीजन क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स का लिस्ट काउंट पे थर्ड डिजिट पे आ रही है, थर्ड डिजिट पर है, तो अनसर्टेनिटी भी आपकी किस पे आ गई, थर्ड डिजिट पे आ गई। तो कोई इंस्ट्रूमेंट्स का लिस्ट काउंट जितना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा आगे नंबर तक होगा, इट मीन्स 0.01, 0.001, 0.002, 0.00, तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स के बाद के वैल्यू तक कोई इंस्ट्रूमेंट्स मेजर करेगा वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा और उस ज़्यादा ही उसकी लिस्ट काउंट होगी। जितनी छोटी लिस्ट काउंट होगी इंस्ट्रूमेंट्स की उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा उसके मेजरमेंट का स्केल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और इसीलिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स अगर मेजर की जाती है तो उससे पहले उसकी लिस्ट काउंट चेक की जाती है कि वो सबसे छोटी कौन सी वैल्यूज है जिसको कोई इंस्ट्रूमेंट्स मेजर कर सकता है। अगर वो सबसे छोटी वैल्यू, जो इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटी वैल्यूज मेजर कर सकता है, वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी देगा आपके लेंथ मेजरमेंट में करेक्टली। आइए आगे की तरफ देखते हैं। इसके साथ ही एक दूसरा पार्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर का। तो अब आपके पास जो एक्यूरेसी के साथ जो आप मेजर करते हो उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की कौन सी वैल्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो चीज़ जानने के लिए हमें ये चीज़ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितना ये सिग्निफिकेंट बिट है। बहुत सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझने के लिए आगे की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल्स वी कैन कंक्लूड दैट इन ए मेजर्ड क्वांटिटी ए सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू ए फिगर विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट प्लस फिगर अनसर्टेनिटी फिगर्स। तो कोई सिग्निफिकेंट फिट होने के लिए सिग्निफिकेंट जो बिट है आपके पास, इसके साथ क्या क्या होना चाहिए, जो फिगर एट विच द एब्सोल्युटली करेक्ट, जैसे आपने कहा, एंड प्लस द फिगर अनसर्टेनिटी
कि कहाँ पर कोई एक्यूरेसी डिफेक्ट होती है। जहाँ पर अनसर्टेनिटी है वो आप उसको सिग्निफिकेंट बिट मान भी सकते हो और उसको सिग्निफिकेंट बिट नहीं भी मान सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूरेसी, ठीक है, और लेस एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। नाउ उस चीज को हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ए जीरो बिकॉज सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपीयर्स बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल 4.004 अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट का है तो इसमें आपके पास 00 वैल्यू का सिग्निफिकेंट है, इसलिए यहाँ पर जो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं, 4 हैं टोटल। इसीलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आपके पास गिवन है वो 4 है बच्चों। नाउ सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, ट्रेलिंग जीरोज आर द जीरोज प्लेस अप टू द राइट ऑफ द numbers are significant. For examples 4.330 has the 4 significant figure, 4 significant figure, क्योंकि लिस्ट काउंट आपका यहां तक है इसलिए आपका जीरो का भी इंपॉर्टेंस है कि यहां पर जो मेजरमेंट की गई है 4 डिजिट के पास में है, तो 4.330 has the 4 significant figure. all non-zero digits are significant. If for example 24.123 has, ठीक है, has 5 significant figures, तो आप देख सकते हो 2.134, तो जितना आपके पास लिस्ट काउंट होगा उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर के जा सकते हैं। और इसके साथ लोडिंग जीरोज आर ऑफ द जीरोज प्लेस टू द लेफ्ट of the left have the number of neighbor significant. For examples 0.075 has the 2 significant figures. यहाँ बात बोल रहे हैं significant, तो आपके पास क्या है 0.075, तो इस जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये वैल्यूज आपके पास कुछ है ही नहीं है, तो वो आपका सिग्निफिकेंट बिट नहीं है। सो दैट आपका लिस्ट काउंट यहाँ तक आ रही है, तो 7.075 जो आपके पास दे रखा है वो आपका सिग्निफिकेंट बिट है, बाकी का सिग्निफिकेंट बिट नहीं है। साथ में एक चीज़ और आपको याद रखना है कि सिग्निफिकेंट जो बिट है उसकी जो वैल्यूज है, ठीक है, या उसके जो नंबर्स हैं वो यूनिट चेंज करने से नहीं होते कि आप यूनिट चेंज करके प्लेस चेंज कर दीजिए तो उसके बाद चले जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे वाले इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं यहाँ पर once a measurement is done significant figure will be decided according to the looseness of measurement, decided on the basis of looseness of the measurement. Now if you want to display the measurement in some different units like significant figure do not change with one, वही बात जो मैंने आपको कहा कि अगर आपने यूनिट्स चेंज करा डिफरेंट यूनिट्स का तो सिग्निफिकेंट बिट आपके चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए कि वो मेजरमेंट वाज डन यूजिंग द स्केल एंड वी गेट दिस वन, ठीक है, तो इस स्केल में आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पर 45 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पर क्या दिया इन्होंने 2 सिग्निफिकेंट बिट दिया। इफ यू वांट टू डिस्प्ले इट इज ऑन अदर यूनिट्स लाइक आपके पास ये दे रखा है, पहला सिग्निफिकेंट बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इस केस में 45 मिलीमीटर दे रखा है, तो आप 45 मिलीमीटर को 4.5 आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेम स्केल पे आप इसको चेक करते हैं 0.0045 मीटर भी कर सकते हो। तो आपने यूनिट चेंज किया इसके साथ, तो आपके ये जो पार्ट है इंस्ट्रूमेंट से जो आपने एक बार मेजरमेंट कर दिया उसकी जो लिस्ट काउंट है उसके अकॉर्डिंगली जो सिग्निफिकेंट बिट आपकी बन गई उसको आप यूनिट चेंज करके नहीं कर सकते। जैसे कि आप माइक्रोमीटर में देख रहे हो किसी चीज को, तो आप कह सकते हो 45,000 माइक्रोमीटर 4.1 माइक्रोमीटर, पावर 4 आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.5 किलोमीटर। ऐसे ही अगर आप कह सकते हो तो 45, ठीक है, मिलीमीटर आप दे रहे हो, इसका आप नैनोमीटर में 10⁹, ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर भी हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो नैनोमीटर। ऐसे ही आप इसको एंगस्ट्रॉन्ग भी कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि एंगस्ट्रॉन 10⁻10 मीटर के फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉन्ग। तो आप कोई भी यूनिट अगर आप चेंज करते हो, कोई भी स्केल चेंज करते हो, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट नहीं चेंज होगी। आप पास 2 है, ये डिपेंड करता है आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स जिस पर आप मेजर करते हो उसकी एक्यूरेसी कितनी है और उसका लिस्ट काउंट कितना है। उस लिस्ट काउंट के बेसिस पर आपने एक बार डिसाइड कर दिया कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट बिट है 45 मिलीमीटर में, तो आप किसी भी यूनिट पे आप कन्वर्ट करोगे तो इसके सिग्निफिकेंट बिट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर? आगे चलते हैं एक और छोटी सी बात समझने के लिए। From the previous examples we have also seen that कि 45,000 मीटर
millimeter should also be have the significant 4 and 5. 4 and 5, 4 and 5 यहाँ पर significant bit है. So that trailing zeros are also not significant. अगर आपने यहाँ पे बोल दिया कि आपको 45 जो क्वांटिटी गिवन है ये सिग्निफिकेंट बिट है, तो ये वाले आपका सिग्निफिकेंट बिट नहीं होगी. ये बात उसी चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि आपका इंस्ट्रूमेंट्स कितने एक्यूरेसी से मेजरमेंट करता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है. द टर्मिनल ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इज ए नंबर without a decimal point are not significant. Also arises only due to the change to the units. For examples, 197 मीटर को आप लिख सकते हैं 19700 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द मिलीमीटर एंड दिस इज फॉर द नैनोमीटर्स. आ गया 10 to the power 9. ठीक है, इसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो. 10 to the power 9. ऑल हैज ओनली द सिग्निफिकेंट ट्रेलिंग जीरोज आर एग्जैक्टली. तो वही सेम एग्जांपल्स आपके पास गिवन है कि आप यूनिट चेंज करके आप मीटर से मिलीमीटर में जाके, ठीक है, या इसे जाके सेंटीमीटर में, या आप मिलीमीटर में, फिर आप माइक्रोमीटर्स में, फिर आप नैनोमीटर्स में, फिर आप इसको एंगस्ट्रॉम में जाके आप इसके सिग्निफिकेंट बिट को चेंज नहीं कर सकते. नो चेंज द सिग्निफिकेंट नंबर्स या डिजिट्स विद द चेंजिंग ऑफ द यूनिट्स. क्लियर? एंड the significant bit is also depend the list count, and list count is also depending upon the instruments measurement accuracy, कि वो कितना accurate आपका measurement कर सकता है. इसी के parts में अगर मैं देखता हूँ, एक और है error in measurement में कि it is the difference between the measurement values and the true values of the physical quantity. It gives the indication of the limit within which are the true and made lies. जो एरर आपके मेजरमेंट में है वहाँ पर उस कंडीशंस में भी आप देख सकते हो कि ट्रू वैल्यूज़ क्या है और मेजरमेंट वैल्यूज़ क्या है, उसमें कितना डिफरेंट है. आप उस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं. द एरर विच ऑगर्स irregularly and random in the magnitudes and the direction are called random error. To eliminate the random error, a large number of readings are taken and their arithmetic mean is taken as the true values. तो यहाँ पर आपके पास जो ये वैल्यूज आपको मिल रही है, ठीक है, रैंडम एरर के साथ में, वो कह रहे हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस वैल्यूज, मतलब समीशन ऑफ ए आई. आपने यही कहा कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू किसी वैल्यूज के साथ है, तो इसका अरिथमेटिक 1/n एंड समीशन ऑफ, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 to n एंड ए आई. तो आप इसका अरिथमेटिक सम कर सकते हैं यहाँ पर a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है, प्लस डैश डैश करके अपान एन, नंबर ऑफ जितने आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसका अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो. ठीक है, ये आपके पास एक रैंडम एरर होंगे. साथ में आप चीज देख सकते हो कि ये एक एब्सोल्यूट एरर है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यूज एंड मेजर्ड वैल्यूज, दो वैल्यूज आपके पास गिवन है, ट्रू वैल्यूज एंड मेजर्ड वैल्यूज, इज कॉल्ड द एब्सोल्यूटली एरर. ठीक है, सो दैट जब आप इसको एब्सोल्यूट एरर की आप बात करते हैं तो डेल्टा ए 1, ठीक है, इक्वल टू एवरेज दिस वन एंड E1. तो ये आपका पहला मेजरमेंट वैल्यूज है और उसके ये वाले जो आपने निकाला हुआ एवरेज वैल्यूज, ये चीज़ है. तो एवरेज माइनस इसका एब्सोल्यूट वैल्यूज, तो फर्स्ट आपके पास यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा. ठीक है, और ये एरर के लिए आपने क्या कहा था 1/n और समीशन ऑफ ए आई और i इक्वल टू 1 से n तक ये वैल्यूज निकालनी है, एंड माइनस के साथ जो पहला मेजरमेंट वैल्यूज है निकालते जाओगे आप, तो ये आपका पहले वाले के लिए फर्स्ट वन के लिए एरर वैल्यूज आ जाएगी. ठीक है, तो ये पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आपके पास लिस्ट काउंट मेजरमेंट किया है आपने, मेजरमेंट करने के बाद ढेर सारी वैल्यूज आपके पास आ गई, तो उन सबको सम करिए एंड डिवाइड बाई करिए, एवरेज वैल्यू आपके पास आ जाएगी. और जो एवरेज वैल्यू आ रही है उसमें से जो मेजरमेंट करा आपने फर्स्ट को निकालते जाइए, आपको एरर पता चल जाएगा कि एक्चुअल में एरर कहाँ पर है. ठीक है, and then we can find out the mean absolute error of these equations, and the arithmetic mean of the positive magnitude of all the absolute error is called the mean absolute error. ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास a2 के लिए निकाल सकते हो. a2 के लिए 1/n फैक्टोरियल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन. तो जब आपको यही चीज़ निकालनी है तो आप सबसे पहले जो आप निकालोगे मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस वन इक्वल टू आपके पास आ रही है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा a1, पहला जो आपके पास ये वैल्यू जाएंगी, ठीक है, a1 एन प्लस ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा a2 एन प्लस डैश डैश करके अपान n.
तो ये आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले एवरेज निकालना है, एवरेज वाले से निकाल के एब्सोल्यूट एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकाल के फिर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो इस एब्सोल्यूट जो एरर गिवन है इन सब को सम करके आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये जरूरी नहीं। तो मैक्स से जो आपके पास सिंपलीफाइड एरर है, तो एब्सोल्यूट जब आपको निकालना है तो जो आपके पास एवरेज वैल्यूज यहाँ पे आ रही थी ए आई के साथ, अब यह मॉड ऑफ दिस ए आई निकालना। क्लियर है ना? 1/n नंबर ऑफ दिस आपके पास ये वैल्यूज है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के लिए चाहिए आपको एवरेज एंड डाटा जो चाहिए आपने मेजर प्रिंट करा उन दोनों के डिफरेंस के साथ ही, एंड देन टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेशन एंड डिवाइड बाय n नंबर ऑफ जो मीन एरर है आपके पास यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर एंड फाइंड आउट दिस मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर इन सबको फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या उस चीज देखना चाहिए, आप देख सकते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यूज। तो जो आपके पास भी मीन वैल्यूज आ रही हैं, इन जनरल आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ए एवरेज अपॉन ए, इससे आप निकाल सकते हो रिलेटिव एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिलेटिव एरर्स में एंड फाइंड आउट दिस वैल्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चीज। When the two quantities are added or subtracted, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। The absolute error in the final result is sum of the absolute errors। मतलब error always additive quantity है। इस स्टेटमेंट से मैं यही कहता हूं कि error always additive quantity। एरर ऑलवेज एडिटिव क्वांटिटी, इस बात को आप याद रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ को लेके चल सकते हैं। द कम्बिनेशन, जब आप कम्बिनेशन करते हो, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तभी भी, मल्टीप्लिकेशंस करोगे आप तभी भी, एडिशन करोगे आप तभी भी, एरर ऑलवेज एडिटिव क्वांटिटी होगी। तो जो एरर है वो उस फंक्शन में ऑलवेज एडिटिव क्वांटिटी है। जैसे कि डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, और ऐसे ही जब आप कोई सब्सट्रैक्शंस की बात करोगे वहाँ पर कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट आर क्वांटिफाइड। जब सम ऑफ डिफरेंस के लिए करोगे तो दोनों के लिए आपके पास क्या होगा, चेंज प्लस में आ रहा है दोनों के लिए। इट मीन्स जो आपके पास जेड की वैल्यूज है, अगर जेड की वैल्यू है एक्स प्लस वाई और जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इस दोनों केसेस में डेल्टा जेड की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, प्लस माइनस डेल्टा एक्स एंड प्लस डेल्टा वाई। तो ये वैल्यूज आपके पास ऑलवेज हो जाएगी। एरर ऑलवेज एडिटिव क्वांटिटी। यहाँ पे प्लस माइनस सिर्फ ये शो करता है कि एरर नेगेटिव है, एरर पॉजिटिव है। ये एरर के साथ और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल, ये देख सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। बट एरर ऑलवेज एडिटिव क्वांटिटी। एरर कम्बिनेशन के फॉर्म में आप देखो तो प्रोडक्ट के फॉर्म में यही चीज़ आपके पास आएंगी। जब भी आप प्रोडक्ट के फॉर्म में जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई की बात करते हो तो डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स एंड प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, ये चीज़ आ जाएगा। क्लियर है ना? सो दैट बाकी के एरर्स भी आपके पास हैं। जब आप ए के पावर एन की आप बात करते हो तो इसके साथ क्या होगा, एन मल्टीप्लाई बाई दिस वन। जो भी आपके पास एरर होगा, एरर के साथ जो पावर क्वांटिटीज गिवन है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो ऐसे ही आप अगर जेड के पावर एक्स के पावर एन की बात करते हो तो डेल्टा जेड बाई जेड, एक एग्जाम्पल के बेसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको कि डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये मेजरमेंट हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके पास। ठीक है, कि आपके पास पावर है P, Q और C। तो आप कैसे कह रहे हो, डेल्टा A बाई ए के साथ P, डेल्टा B पर कोई पावर नहीं है, Q है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा Q एंड C है यहाँ पर तो आ जाएगा C। इट मीन्स जो आपके पास डेल्टा जेड बाई जेड है यहाँ पर एंड दिस इज इक्वल टू P ऑफ डेल्टा A बाई ए एन प्लस का Q ऑफ डेल्टा B बाई B एन प्लस का R डेल्टा C बाई C। तो जो कुछ भी पावर में, जो वैल्यूज आपके पास पावर में होंगी वो पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होंगी, साथ में आपका रिलेटिव एरर आ जाएगा। ये सभी क्या है आपके पास, रिलेटिव एरर ही तो है, ये आपका रिलेटिव एरर है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर अस। और परसेंटेज एरर के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगा। एंड सिमिलरली
कुछ बेसिक आपके पास ये टेबल्स हैं, आप एक टेबल से ही सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आपके पास सम के केसेस में a प्लस बी लिखा है और डेल्टा a बाई डेल्टा बी। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर के लिए चेंज अपॉन दिस वन, और परसेंटेज एरर के लिए आप ये 100 से मल्टीप्लाई करते हो। ऐसे ही आप डिफरेंस के लिए देख सकते हो, और ऐसे ही आप डिवीजन के लिए भी देख सकते हो। डिवीजन केस में भी आपका प्लस के साथ आ रहे हैं, ठीक है। ए एन के साथ देख सकते हो, ए बाई एन के साथ देख सकते हो। तो आपका जो रिलेटिव एरर्स की वैल्यूज है वो सब के लिए कॉमन आ रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये पूरा टेबल आपके पास है, इसके हिसाब से आप आगे चल सकते हो। रूट के लिए, पावर के लिए, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस, सब इस सब के लिए आपके पास एक बहुत शानदार वैल्यूज दे रखी है। आप सम के लिए, डिफरेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन, एरर, पावर एंड रूट्स, इन सब में एक ही बात सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरर ऑलवेज एडिटिव क्वांटिटीज, ये बात हमेशा देखना कि क्योंकि इस पूरे टेबल्स में आप जब भी देखो एरर के लिए, सभी एरर के आपके पास हैं, टोटल ऐड किए गए हैं जितने भी क्वेश्चन ऑफ पावर, एरर ऑलवेज एडिटिव क्वांटिटी। क्लियर, इस टेबल से बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ कि स्केल को हम कैसे देखते हैं। लिस्ट काउंट की बात हमने किया, अभी डिस्कस करी थी आपके साथ कि लिस्ट काउंट क्या है। तो लिस्ट काउंट क्या है, तो जो लिस्ट मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स है, सबसे छोटी जो वैल्यूज आप मेजर कर सकते हो वो यहाँ पर लिस्ट काउंट के साथ चलेगी। क्लियर है ना। सो दैट वी कैन राइट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, वही बात, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज which can be measured accurately with instruments is called list count। ठीक है, list count is nothing but value of one main scale division and the total division of the circular scale। ठीक है, commonly used for measuring the instruments is the laboratory or vernier calipers and screw gauge। और आपको बताया मैंने कि ये दोनों चीज़ें क्यों मेजर की जाती हैं, क्योंकि वर्नियर के लिए आप लिस्ट काउंट बता रहे थे वो था 0.1, एंड स्क्रू गेज के लिए आप लिस्ट काउंट बता रहे थे वो क्या था 0.001, ये था, ये 0.1 था। ये लिस्ट काउंट ज़्यादा होने की वजह से इंस्ट्रूमेंट्स में हमेशा आप यूज़ किया जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स, जिससे आप कंसिस्ट करके फाइंड आउट कर सकते हो कि मेन स्केल पर इन द सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर ओवर एन एक्सिलरी स्केल्स। ठीक है, और यहाँ पर इसको मेजर करते हो तो आपका ये तो मेन स्केल है, ठीक है। इस मेन स्केल पर आप इसकी रीडिंग देख सकते हो कि कितनी है, जो होने के बाद इसको बीच का जो डिवीजन है वर्नियर स्केल का वहाँ पे आप देखो, उसके बाद देखना होता है आपको कि कौन सा स्केल इसके साथ मेजर कर रहा है। तो ये बहुत एक्यूरेसी के साथ है। इसकी जो टोटल रीडिंग आप निकालते हो, टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट एंड प्लस माइनस जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब आपने इसको हटा के पहले आप स्केल को सेट करिए और उस पर देखिए कि क्या आ रहा है। अगर वो स्केल पहले से कोई रीडिंग शो कर रही है तो पॉजिटिव एरर, अगर वो स्केल शो जहाँ आपका जीरो स्केल उसकी आगे की तरफ शो कर रही है तो नेगेटिव एरर है। तो ये दो एरर इंस्ट्रूमेंट्स के एरर होते हैं। यहाँ पर लिस्ट काउंट आप इससे जो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो मेजर कर सकते हैं वो लिस्ट काउंट होंगे। वर्नियर स्केल की रीडिंग इसी स्केल पर होगी, ये वर्नियर स्केल रीडिंग होगी, और ये जो आपके पास मेजरमेंट है ये स्केल पर जो फिक्स स्केल है यहाँ पर वो आपका मेन स्केल रीडिंग होगी, मेन स्केल रीडिंग होगी। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग आपको यहाँ से देखना है कि 1 2 3 4 5 कितने हैं, 5 के बाद वाले बीच का डिजिट कितने हैं। उसके बाद आप वर्नियर स्केल में आप देखोगे कि कौन सी डिजिट ऐसी जो इन दोनों में मैच कर रही है, वर्नियर पर और मेन स्केल के बीच के जो खाने वाले हैं, वही आपके पास वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए आ जाएगी। प्लस लिस्ट काउंट आपका इंस्ट्रूमेंट्स का होगा, वो ये मल्टीप्लाई करोगे आप, प्लस माइनस आप जीरो एरर पहले ले लेना। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स में पॉजिटिव जीरो एरर है तो आप उसको टोटल रीडिंग में से माइनस कर देना। अगर आपके गिवन इंस्ट्रूमेंट्स में अगर नेगेटिव एरर है, जीरो एरर, तो आप मेजरमेंट के टोटल रीडिंग लेने के बाद, फाइनल आने के बाद वो चीज़ उसमें प्लस कर देना। तो जस्ट अपोजिट करना है, जीरो एरर में पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव एरर है तो उसको पॉजिटिव कर देना, जोड़ देना इसके साथ। अगर नेगेटिव एरर इंस्ट्रूमेंट्स में तो टोटल रीडिंग में जोड़ देना उसके साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको बात को समझना है। एक एग्जांपल के बेसिस पे कर रहा हूँ कि ये है 10, ठीक है, 10 स्केल पर रीडिंग लेनी है। अगर आपके इस इंस्ट्रूमेंट्स का पहले से ही 5 स्केल है या उसके बाद है 5 स्केल, ठीक,
और आपने यहाँ पे 0 एज्यूम कर लो और यहाँ पे एज्यूम कर लो 10। ये आपकी रीडिंग का स्केल है, इस रीडिंग स्केल पर आप इस चीज़ को देख रहे हो। आपका भी 10 आया, 10 आया रीडिंग। 10 में अगर आपका इंस्ट्रूमेंट्स का एरर क्या है, ये 5 है, इसका मतलब है कि ये पहले ही प्लस दिखा रहा है, तो इसमें से 10 में से 5 माइनस कर दोगे आप, 10 माइनस 5, तो आपके पास 5 एक्चुअल रीडिंग क्या 5 है। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है, अगर ये नेगेटिव एरर दिखा रहा है, यहाँ पर आपको मेजरमेंट करने से पहले ही इतना दिखा रहा है, तो जब आपके पास 10 आएगा तो आप कहोगे कि 10 हमारे इस स्केल पे आया तो है, 10 इस स्केल पर, इस स्केल पर यहाँ से तक 10 तो आया है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स मेजर यहाँ से कर रहा है, यहाँ से मेजरिंग कर रही है, तो आप कहोगे 10 प्लस 5, तो ये 15 आ जाएगा। तो आपकी रीडिंग एक बार माइनस हो रही है, एक बार प्लस हो रही है। ये प्लस माइनस की रीडिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके इंस्ट्रूमेंट्स में जीरो एरर कितना है। ठीक है, साथ में ही आपके पास एक और स्केल है, ये लिस्ट काउंट को किसी इंस्ट्रूमेंट से फाइंड करते हैं। लेट एन वर्नियर स्केल डिवीजन VSD coincide with n-1, कोई एक दूसरा स्केल्स है उसके साथ वो मेजर कर रहे हैं, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, और दूसरा स्केल आपके पास जिसके साथ दे रखा है वहाँ पर भी आपके पास है 1 2 3 4 5 6, और इसमें से आपका जो ये स्केल है छोटे वाले, इसके कौन से स्केल से मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर VSD आ जाएगा। ठीक है, जो मेन स्केल आपके पास है, जो फिक्स स्केल है मेन स्केल का, यहाँ से आपको MSD आ जाएगी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि n VSD इक्वल टू n-1 MSD। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर 10 है खाने तो इसके टोटल 9 खाने होंगे। ठीक है, एंड 1 VSD इक्वल टू n-1 अपन n MSD। क्लियर? एंड सो दैट 1 MSD minus 1 VSD is equal to 1 MSD minus n-1 by this is equal to 1 minus n MSD। जब आप इसको देखोगे यहाँ से कैंसिल आउट कर दोगे आप, तो आपके पास इस MSD के साथ वो रिजल्ट आ जाएगा। तो लिस्ट काउंट की जो रीडिंग है आपके पास फॉर वर्नियर कैलिपर्स के लिए, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो लिस्ट काउंट एक्चुअल में 1 माइनस 9/10, अगर आप यहाँ से देखते हो, ठीक है, उस फार्मूले से 1 VSD इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू MSD, यही ना। तो इसमें आपके पास क्या होगा, 10 माइनस 9/10, एंड दिस इज इक्वल टू 1/10, एंड दिस इज इक्वल टू 0.1 सॉरी, इक्वल टू 0.1। तो ये 0.1 जो शो कर रहे हैं ये वाली आपके लिस्ट काउंट के लिए, तो लिस्ट काउंट की वैल्यूज यहाँ से आपके पास आ जाएगी। यही चीज़ इस पे रिलेशन कह रहे हैं, द स्मॉलेस्ट डिवीजन आर मेन स्केल, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन आर वर्नियर स्केल्स। तो जितने आपके पास हैं 1/10, दिस इज इक्वल टू 0.1। अब जो यूनिट्स है वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स की वो आप लगा सकते हो, मिलीमीटर सेंटीमीटर जो भी आप देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो एक इजी सेशन इसको लेके आना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसके बहुत सारे आते हैं, और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिस पे बहुत कम फोकस होता है, लोग इसमें समझ ही नहीं पाते कि लिस्ट काउंट क्या है, वर्नियर स्केल क्या है, मेन स्केल क्या है, कैसे इस मेजरमेंट को किया जा सकता है और कैसे इस फार्मूले से इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, सो दैट आई विल टेक सम मोर टाइम ऑन दिस पार्ट। इसके डिस्कशन के सेक्शन में और आपको भी दिखा देता हूँ। जीरो एरर एंड जीरो करेक्शंस, जो बात हमने आपसे करी थी वही बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ जीरो एरर ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल्स। ठीक है, इसका मतलब कि आपके पास जो जीरो एरर स्केल्स हैं इस सेक्शन में, वो यहाँ पर अगर जीरो है तो जब भी आप मेजरमेंट को देखते हो, मेजर करते करते क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये कुछ इधर या कुछ इधर, ये -1 और ये +1 हो सकता है कि मेजरमेंट में शो करने लग जाए अपने आप कुछ डिफेक्ट की वजह से। एक्चुअल में इसकी स्केल यहाँ होनी चाहिए, पर वो यहाँ ना होकर के वो यहाँ पे दिखता है या यहाँ पे, कब, जब आप उसको प्रॉपरली स्क्रू गेज को टाइट कर देते हो। ठीक है, हैज कॉल्ड जीरो एरर इज ऑलवेज अलजेब्रिक सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मेजरमेंट लेंथ। जीरो करेक्शन हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 एंड एरर बट सिग्निफिकेंट, दिस इज द जीरो। स्क्रू गेज आर micrometer screw gauge. This instrument is provided with two scales. One is this one. एक आपके पास ये रोटेशनल है, ठीक है, और एक स्केल उस पर जा रही है। ठीक है, ये रोटेशंस वाली होती हैं और एक स्केल इसके ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे जब आप इसको रोटेट करते हो एक टाइम के बाद, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लगा दो और इसके साथ रोटेट करके इस लेंथ को आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो। ठीक है, ये आपका सर्कुलर स्केल है और ये आपका मेन स्केल है। ठीक है, ये आपका वर्नियर स्केल है। तो ये वाले आपके पास सर्कुलर स्केल है और ये आपके पास क्या मेन स्केल है।
इसके बेसिस पर आप इसकी पूरी रीडिंग को निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपके पास सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए आप देख सकते हैं मेन स्केल, पिच स्केल, ग्रेजुएट, ऑल जो axis of the screw gauge, the cap scale of sub this rod is headed screw head. pitch एक वर्ड है यहाँ पर, ठीक है, pitch, the pitch of the instruments, तो pitch क्या होती है, इसके बीच का गैप देख सकते हो आप, कितने रोटेशंस उसके पास आते हैं जो यहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हो पिच के। द पिच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स ऑफ द विच, तो यही आपके पास है कि ये कॉन्सिक्यूटिव दो थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस है यही आपका पिच कहलाता है, ये पिच है, ठीक है, और वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट पिच के फॉर्म में दे रखा है, इक्वल टू द डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू गेज स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द कैप्स, ठीक है। लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट द मिनिमम मेजरमेंट ऑफ द लेंथ इज इक्वल टू द वन डिवीजन ऑन द हेड स्केल which is equal to the pitch division by the total cap of the divisions, क्लियर ना। तो आपका जो लिस्ट काउंट है वो इसके इंस्ट्रूमेंट्स का इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, इसमें देख लो कितना, इसके साथ मेजरमेंट देख लो, तो लिस्ट काउंट इसकी वैल्यूज इक्वल टू क्या, अगर 1/100 है तो दिस इज इक्वल टू 0.01, जब सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर, अगर मिलीमीटर में दे रखा है तो मिलीमीटर, जितना आपके पास डिवीजन होगा उसके अकॉर्डिंगली आप इसको लेके चल सकते हो। ऐसे ही आपके पास एक और जीरो एरर के लिए कंसेप्ट आता है यहाँ पर, द जीरो ऑफ द हेड स्केल coincide with the line of graduation along the screw axis with no zero error, otherwise the instrument is said to have the zero error which is equal to the cap reading which gap closed, ठीक है, जितना आपके कैप रीडिंग्स में क्लोज होगा कवर उतना ही आपके पास लिस्ट काउंट में एरर आ सकती है। दिस एरर इज पॉजिटिव व्हेन टू लाइंस आर द रेफरेंस लाइन ऑफ द कैप lies above the line of graduation and vice versa, the corresponding corrections will be just opposite to the list count. pitch upon total number of division on the circular scale, तो जो आपको सर्कुलर स्केल दे रखा है मैंने वहां पर, तो जो पिच है आपके पास वो तो ये पिच है, और जो आपके पास सर्कुलर स्केल है वो ये स्केल है, तो इस पूरे स्केल पर कितने डिविजन्स हैं, जिसको आप इस तरीके से पकड़ के और ये आप इसको रोटेट करते हो, ठीक है, इसी के साथ ये स्केल रहते हैं, इसके साथ मेजरमेंट करके, ठीक है। जब आप इसको रोटेट करते हो तो कितने स्केल, अगर इस पर 100 होंगे तो 100 के हिसाब से 1/100 इक्वल टू 0.1, ठीक है, ये इसका लिस्ट काउंट होगा। वो आप इसके साथ भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पिच दे रखी है इस पिच के साथ इस सर्कुलर स्केल पर कितना डिस्टेंस है, तो ये इसका फिक्स स्केल है, तो ये मेन स्केल है, ये इसका सर्कुलर स्केल है और ये इसकी पिच है, इस बेसिस पर भी आप इसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं और टोटल रीडिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, क्लियर। तो ये कुछ फंडामेंटल्स थे जहाँ पर आपने देखा कि वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज का या पिच के इस तरीके से जो सेक्शंस के लिए यूज़ करते हो, और न्यूटन्स लॉ के जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ भी ये चीज़ यूज होती है टू फाइंड आउट द लिस्ट काउंट एंड फाइंड आउट द टोटल रीडिंग ऑफ द सिस्टम्स। तो आपको ये याद रखना है, टोटल रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट एंड प्लस माइनस जीरो एरर। इसी के बेसिस पर हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। कई बार न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यूज दी होती है मेन स्केल की, वर्नियर स्केल की, कई बार आपको डायग्राम दिया होता है, वहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेन स्केल क्या है, स्क्रू गेज की और वर्नियर स्केल पर क्या है, और उस इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट काउंट है। तो इन दिस क्लास आई वाज डिस्कस द होल डिटेल्स अबाउट द लिस्ट काउंट and about the importance of the measurement, and also I was discuss everything related to the measurement, ठीक है। तो आप इस चीज़ को डिटेल से देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं एक्सपायरिंग एसेस प्रशांत विहार में दिल्ली सेंटर पर, जहाँ पर बहुत सारी फैकल्टीज ऐसी हैं जो आपको बहुत शानदार तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व कराती हैं और डिटेल्स ऑफ द क्लासेस और क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड करती हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।